नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। भीमराव अंबेडकर रोजाना की तरह सुबह देर से सोकर उठे। आखिरी दिन घर पर पत्नी सविता अंबेडकर और मुंबई से आए डॉक्टर मालवनकर मौजूद थे। दोपहर में सविता और डॉक्टर मालवनकर सामानों की खरीदारी के लिए बाजार के लिए चले गए। घर लौटने में देर हो गई। अंबेडकर घर पर ही थे। जब शाम 6 बजे रत्तू ऑफिस से वापस लौटे, तब तक श्रीमती अंबेडकर बाजार से नहीं लौटी थी। अंबेडकर नाराज थे। उन्हें लग रहा था कि उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा। रत्तू ने उनकी नाराजगी महसूस की। डॉक्टर अंबेडकर ने रत्तू को टाइप करने के लिए कुछ काम दिया। जैसे ही रत्तू लौटने वाले थे, तभी श्रीमती अंबेडकर लौट आईं। अंबेडकर गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख सके। उन्होंने कुछ कड़ी बातें कही। जब श्रीमती अंबेडकर ने पति को आपे से बाहर होते देखा, तो उन्हें लगा कि उनका कुछ भी कहना आग में घी डालेगा। लिहाजा वो शांत रहीं। उन्होंने रत्तू से कहा कि वह डॉक्टर अंबेडकर को शांत करने की कोशिश करे। रत्तू ने कोशिश की। थोड़ी देर में वह शांत हो गए। उसी रात करीब 8 बजे जैन मतावलंबियों का एक प्रतिनिधिमंडल तय समय के अनुसार उनसे मिला। अंबेडकर को महसूस हो रहा था कि वह आज मिलने की स्थिति में नहीं है, लिहाजा मुलाकात को अगले दिन के लिए टाल दिया जाए। चूंकि वो लोग आ चुके थे, तो उन्हें लगा कि अब मिल लेना चाहिए। 20 मिनट बाद वह बाथरूम गए। फिर रत्तू के कंधे पर हाथ रखकर वापस ड्राइंग रूम में लौटे। सोफा पर निढाल हो गए। आंखें बंद थीं। कुछ मिनटों पर शांति पसरी रही। जैन नेता उनके चेहरे की ओर देखे जा रहे थे। फिर अंबेडकर ने सिर हिलाया। कुछ देर बातचीत की। बौद्धिज्म और जैनिज्म को लेकर सवाल पूछे। प्रतिनिधिमंडल ने बुद्ध पर एक किताब भेंट की। वास्तव में वह उन्हें अगले दिन के एक समारोह में आमंत्रित करने आए थे। डॉक्टर अंबेडकर ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। भरोसा दिलाया कि अगर स्वास्थ्य अनुमति देता है तो वह जरूर आएंगे। जब वह जैन प्रतिनिधिमंडल से बात कर रहे थे, तभी डॉक्टर मालवनकर ने उनका चेकअप किया। फिर मालवनकर पूर्व निर्धारित प्रोग्राम के अनुसार मुंबई रवाना हो गए। जैन प्रतिनिधिमंडल के जाने के बाद रत्तू ने उनके पैर दबाए। डॉक्टर अंबेडकर ने सिर पर तेल लगाने को कहा। अब वह कुछ बेहतर महसूस कर रहे थे। अचानक रत्तू के कानों में गाने की आवाज आनी शुरू हो गई। अंबेडकर आंखें बंद करके गा रहे थे। उनके दाएं हाथ की अंगुलियां सोफे पर थिरक रही थीं। डॉक्टर अंबेडकर बुद्धम शरणम गच्छामि को पूरी तन्मयता से गा रहे थे। उन्होंने इसी गाने का रिकॉर्ड रेडियोग्राम पर बजाने के लिए कहा। साथ ही रत्तू से कुछ किताबें और द बुद्धा एंड द धम्मा का परिचय और भूमिका लाने को कहा। उन्होंने इस सब को अपने बिस्तर की बगल में टेबल पर रखा, ताकि रात में इन पर काम कर सके। कुछ समय बाद रसोइया सुदामा खाना तैयार होने की बात बताने आया। अंबेडकर ने कहा कि वह केवल थोड़ा चावल खाएंगे और कुछ भी नहीं। वह अपनी गाना बुदा रहे थे। रसोइया दूसरी बार आया। वह उठे और डाइनिंग रूम में गए। वह अपना सिर रत्तू के कंधे पर रखकर वहां तक गए। जाते हुए अलमारियों से कुछ किताबें भी निकालते गए। उन्हें भी टेबल पर रखने को कहा। रात के खाने के बाद वह फिर कमरे में आए। वहाँ वह कुछ देर तक कबीर का गाना चल कबीर तेरा भवसागर डेरा बुदाते रहे। फिर बेडरूम में चले गए। अब उन्होंने टेबल पर रखी उन किताबों की ओर देखा, जिसे उन्होंने रत्तू से रखने को कहा था। किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा की भूमिका पर कुछ देर काम किया। फिर किताब पर ही हाथ रखकर सो गए। 6 दिसंबर की सुबह 6:30 बजे सुबह जब श्रीमती अंबेडकर हमेशा की तरह उठी, तो उन्होंने बिस्तर की ओर देखा। पति के पैर को हमेशा की तरह कुशन पर पाया। कुछ ही मिनटों में उन्हें महसूस हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर के प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। उन्होंने तुरंत अपनी कार नानक चंद रत्तू को लेने भेजी। जब वो आए तो श्रीमती अंबेडकर सोफे पर धराशायी हो गई। वो बिलख रही थी कि बाबा साहेब दुनिया छोड़कर चले गए। रत्तू ने छाती पर मालिश कर हृदय को हरकत में लाने की कोशिश की। हाथ पैर हिलाया डुलाया। उनके मुंह में एक चम्मच ब्रांडी डाली, लेकिन सब कुछ विफल रहा। वह शायद रात में सोते समय ही गुजर चुके थे। अब श्रीमती अंबेडकर के रोने की आवाज तेज हो चुकी थी। रत्तू भी मालिक के पार्थिव शरीर से लगकर रोए जा रहे थे। ओ बाबा साहेब, मैं आ गया हूँ, मुझको काम तो दीजिए। कुछ देर बाद रत्तू ने करीबियों को दुखद सूचना देनी शुरू की। फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों को बताया। खबर जंगल में आग की तरह फैली। लोग तुरंत नई दिल्ली में 20 अलीपोर रोड की ओर दौड़ पड़े। भीड़ में हर कोई इस महान व्यक्ति के आखिरी दर्शन करना चाहता था। तुरंत मुंबई खबर भेजी गई। बताया गया कि उसी रात में उनका पार्थिव शरीर मुंबई लाया जाएगा, जहां बौद्ध रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार किया जाएगा।
कुछ लोगों का कहना है कि श्रीमती अंबेडकर ने इस बारे में अंबेडकर के बेटे यशवंतराव को कोई सूचना नहीं दी। वह सारनाथ ले जाकर उनका अंतिम संस्कार करना चाहती थी। दरअसल 4 साल पहले डॉक्टर अंबेडकर को लगने लगा था कि वह अब ज्यादा जीवित नहीं रहेंगे। इस बारे में उन्होंने अपने खास सहायक बाबूराव गायकवाड़ को पत्र भी लिखा था कि वह ऐसी घटना की तैयारी पहले से करके रखें। मुंबई में चौपाटी में हजारों लोगों ने उनके अंतिम संस्कार हिस्सा लिया।